अक्सर ऐसा लगता है ना, कि खबरें बस अलग अलग घटनाओं का एक अंबार है। लेकिन अगर हम एक ही दिन की सुर्खियों को गौर से देखें तो वो हमें हमारी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। तो आज हम 22 अप्रैल की खबरों के जरिए देखेंगे कि कैसे राजनीति, ग्लोबल टेंशन और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि खबरों में एक दिन आखिर दिखता कैसा है। ये बस हेडलाइंस की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें देश की पॉलिटिक्स का सीधा कनेक्शन दुनिया में चल रहे तनाव से होता है और आम लोगों की कहानियां बड़ी बड़ी चिंताओं के साथ सुर्खियां बनती हैं। तो आज हम इन खबरों को 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत में मतपत्र के लिए लड़ाई। उसके बाद हम चलेंगे ग्लोबल स्टेज पर और बात करेंगे ईरान के फ्लैश पॉइंट की। और आखिर में नजर डालेंगे उन कहानियों पर जो जीवन, स्वास्थ्य और कानून से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और ये हमें सीधा ले जाता है भारत के सियासी अखाड़े में, जहां सत्ता का खेल अपने चरम पर है। तो 22 अप्रैल का दिन चुनावी गहमागहमी से भरा हुआ था, खासकर 2 बड़े राज्यों में। एक तरफ था पश्चिम बंगाल, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले फेज के 152 सीटों पर जोरदार टक्कर थी, और दूसरी तरफ तमिलनाडु, जहां डीएमके और एआईएडीएमके 234 सीटों के लिए आमने सामने थीं। पर इस बार खेल में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी थी। अब पश्चिम बंगाल की लड़ाई कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 215। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो सीटें हैं जो ममता बनर्जी की टीएमसी ने 2021 के चुनावों में जीती थी, जो उनका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो जाहिर है इस बार उनके लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है, और बीजेपी के लिए चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कहानी में एक नया मोड़ ला रहे हैं एक्टर से नेता बने विजय। देखिए, ये हेडलाइन सब कुछ कह देती है कि तमिलनाडु की वोटिंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय हीरो साबित होंगे या बस एक कैमियो बनकर रह जाएंगे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। तो ये तो हुई देश की राजनीति की बात। अब जरा सीमाओं के पार चलते हैं। अब हम बात करेंगे ईरान के फ्लैश पॉइंट की। एक ऐसा तनाव जो सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई अलग अलग और हैरान करने वाले तरीकों से सामने आ रहा है। तो सवाल ये है कि कोई एक टकराव आखिर कितने तरीकों से सामने आ सकता है। अक्सर जब हम किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सेना, डिप्लोमेसी, है ना? लेकिन ईरान का ये मामला बताता है कि आज के दौर के संघर्ष इससे कहीं ज्यादा पेचीदा होते हैं। जरा देखिए कि ये लड़ाई कितने अलग अलग मोर्चों पर चल रही है। पहला, मिलिट्री मोर्चा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भारत आ रहे एक जहाज को ही जब्त कर लिया। दूसरा, डिप्लोमेटिक मोर्चा। अमेरिका अपने नेटो साथियों पर ईरान को लेकर प्रेशर बना रहा है। बात यही नहीं रुकती, ये लड़ाई कल्चर और स्पोर्ट्स तक जा पहुंची है। और सबसे नया मैदान, डिजिटल दुनिया, जहां एआई को एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। और ये हेडलाइन डिजिटल वॉरफेयर की एक जबरदस्त मिसाल है। ईरान ने बाकायदा एक एआई जेनरेटेड वीडियो बनाकर ट्रंप के सीज फायर ऑफर का मजाक उड़ाया। सोचिए, ये दिखाता है कि आज के जमाने में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के जरिए भी लड़ी जा रही है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटकर अब आते हैं उन खबरों पर जिनका असर हम सब की जिंदगी पर सीधे तौर पर पड़ता है। हमारा आखिरी हिस्सा है जिंदगी, सेहत और कानून से जुड़ी कहानियों के बारे में। ये कहानी वाकई परेशान करने वाली है। एक 19 साल का लड़का पहले अलवर में कथित तौर पर एक रेप करता है, और फिर कुछ ही घंटों बाद वो दिल्ली पहुंचकर एक 22 साल के आईआईटी ग्रेजुएट की हत्या कर देता है। ये सिर्फ एक इंसान की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे क्राइम की एक चेन स्टेट बॉर्डर्स को भी आसानी से पार कर जाती है। कानून से जुड़ी एक और खबर, और इस बार इसमें एक जाना पहचाना चेहरा शामिल है, एक्टर राजपाल यादव। उन्हें 9 करोड़ का लोन ना चुकाने के मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हाँ, बाद में उन्हें जमानत मिल गई, पर यह पूरा मामला फेम, पैसा और कानून के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते पर रोशनी डालता है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा नंबर भी कितनी बड़ी चेतावनी हो सकता है? जैसे कि ये नंबर 7। ये 7 वो दवाएं हैं जिन्हें राजस्थान में बैन कर दिया गया क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड थीं, यानी घटिया क्वालिटी की। साफ साफ कहें तो ये दवाएं सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गई और लोगों की सेहत के लिए एक सीधा खतरा थीं। और सेहत से जुड़ी अगली खबर शायद हम सबके काम की है। बात हो रही है आइबुप्रोफेन जैसी एक बहुत ही कॉमन दवा की। पता चला है कि इसे रोज रोज लेना काफी खतरनाक हो सकता है।
होता क्या है कि ये दवा हमारे पेट में एक प्रोटेक्टिव चीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकती है और इसके बिना पेट की लाइनिंग डैमेज हो सकती है, जिससे अल्सर या ब्लीडिंग जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन की खबरें देश की बड़ी राजनीति से लेकर इंटरनेशनल टेंशन और यहाँ तक कि हमारे घर की दवाइयों तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी रोज की जिंदगी में ऐसे और कितने छिपे हुए रिस्क और कनेक्शंस हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता।